Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book, open lesson number 2 of geography, globe, latitudes and longitudes. Yes, today we are going to study about the globe. The earth is too big. The earth is too big for everyone to see the whole of it at one time. कोई भी अगर एक बार अर्थ को देखना चाहे तो उसके लिए ये बहुत बड़ी है. वी कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ इट. हम इसका सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं. टू स्टडी द अर्थ को स्टडी के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है उसके जैसा ही. ठीक है, वो उसके जैसा ही दिखाई देता है. मॉडल जो है रिजेंबलिंग है, अर्थ की जैसा ही दिखाई देता है ताकि हम अर्थ के बारे में इजीली स्टडी कर सके, इसके फीचर्स को बेटर तरीके से अच्छे वे में देख सकें. यस, द ग्लोब, और उसको क्या कहा गया है? ग्लोब. ओके, यस, ए ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है अर्थ का एक मॉडल है. इट गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ द शेप. बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा अर्थ का शेप है. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस हैं, है ना, आर शोन करेक्टली ऑन ए रिड्यूस्ड स्केल. जैसे प्रॉपरली जैसे उनकी कंडीशन है अर्थ पे ओशियंस की, कॉन्टिनेंट्स की, उसी तरह से ग्लोब पर आप उसको अच्छे से देख सकते हो. देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो. अर्थ जो है वो सूर्य के, सन के राउंड लगाती है. सन के राउंड लगाती है. ठीक है, और और वो अपने जो एक्सिस है ना, अपना एक्सिस, उस पर भी वो राउंड करती है. ठीक है, तो जब वो अपना एक्सिस का राउंड कंप्लीट करती है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं. इट मीन्स एक दिन लगता है. लेकिन जब वो सन का कंप्लीट राउंड लगाती है तो उसको 365 डेज लगते हैं. इट मीन्स 1 ईयर लगता है. तो जो 24 आवर्स वाला टाइम है ना, वो अपने एक्सिस पे राउंड करती है, उसे कहा जाता है रोटेशन. और जो जब वो 1 ईयर लगाती है सन का राउंड कंप्लीट करने में, उसे कहा जाता है, तो यस, 365 डेज, उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन. ओके, तो ग्लोब जो है, ग्लोब भी इसी शेप में होता है, अर्थ की जैसी शेप में ही होता है. ठीक है, तो इसमें भी करेक्टली वैसे ही उसी स्केल पर दिखाए गए हैं जिस तरह से अर्थ पर कॉन्टिनेंट और ओशियंस की कंडीशन है. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर आल्सो करेक्टली रिप्रेजेंटेड. किस कॉन्टिनेंट से किसकी कितनी डिस्टेंस है, कौन से डायरेक्शन में फिक्स्ड है, कौन सा डायरेक्शन में कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशियन है, वो भी इसमें इजीली जो है करेक्टली दिखाया जाता है. ग्लोब्स आर ऑफ वेरिंग साइजेस. अलग अलग साइजेस के होते हैं. कुछ बहुत छोटे होते हैं जो है इजीली हैंड में लेके जा सकते हो, एंड कैन बी कैरिड इजीली, कहीं भी लेके आ सकते हो उनको, है ना. द ग्लोब शोज नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द अर्थ बट आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ग्लोब से सिर्फ आपको अर्थ के सरफेस की डिटेल नहीं मिलती, बल्कि आपको अर्थ के मूवमेंट को भी आप समझ पाते हैं. यस, उसके बाद है अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस. ग्लोब जो है वो एक अपने एक्सिस पे होता है. कैन स्पिन जस्ट लाइक अर्थ, वैसे ही घूमता है जैसे अर्थ राउंड लगाती है. सिंस द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड, अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, एंड द एक्सिस ऑफ द ग्लोब टू इज शोन इन द सेम मैनर. अब आप पूछोगे कि मैम ये टिल्टेड क्या होता है? तो टिल्टेड होता है एक स्लोपिंग पोजीशन में. मैं आपको बता दूं, अर्थ जो है उसका कंप्लीटली जो पोजीशन है वो स्फेयर शेप में है. अर्थ आपको कैसे शेप में दिखाई दे रही है? स्फेयर शेप में. लेकिन जब आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि अपने कॉर्नर्स से, अपने पॉइंट्स से कुछ स्फेयर शेप में है ना, और ऐसे उभरी हुई है ना. अर्थ क्या है? ऐसे कुछ हिस्सा, अर्थ का जो सामने वाला हिस्सा है ऐसे उभरा हुआ है, इसलिए इसको टिल्टेड कहा गया है. यस, वी हैव डन. आफ्टर दिस, द बिग नीडल फिक्स्ड टू द ग्लोब इज द इमेजिनरी एक्सिस ऑन विच द अर्थ रोटेट. देखो, आप इस ग्लोब को देखिए, एक सुई है, एक नीडल है जो इसके अंदर है ना, जिसने इसको कनेक्ट कर रखा हुआ है, और उसकी वजह से ये स्पिन करता है ना, घूमता है. लेकिन ये जो एक्सिस है ना, इसको एक्सिस कहा गया है. लेकिन वास्तव में जो अर्थ है उसमें इस तरह की कोई नीडल नहीं है. लेकिन हाँ, हमने उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन माना है, एक इमेजिनरी नीडल माना है, तो उसे एक्सिस कहा गया है. ठीक है, दोनों एंड्स पर है, वो दोनों एंड्स को कनेक्ट करती है. तो ऊपर वाला जो पार्ट है
अबव पार्ट है ना, उसे कहा गया है नॉर्थ पोल और दूसरे पार्ट को कहा गया है साउथ पोल। द ग्लोब हैज लाइन्स ड्रॉन इट्स सरफेस फ्रॉम क्रिस क्रॉस पैटर्न आर कॉल्ड ग्रिड। ग्लोब्स पर जितनी भी लाइंस आपको दिखने को मिलती है ऐसे इस तरह से मिलती हैं, इन सब लाइंस को कहा गया है ग्रिड। द लाइंस कट ईच अदर एट अ राइट एंगल, और ये सारी लाइंस जो है इस तरह से या फिर इस तरह से सब एक दूसरे को एक राइट एंगल पर काटती है। राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री पर, है ना। द ईस्ट टू वेस्ट लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ईस्ट से वेस्ट की जो लाइंस होती है उसे कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। वाइल द नॉर्थ टू साउथ लाइंस, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस होती है उसे कहा गया है मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। After that, the latitude which divides the globe into two equal halves. ये जो latitudes हैं ये अर्थ को, इसमें जो एक latitude है, हाँ ये latitude जो है ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से पार्ट्स में? 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। एज इज द लॉन्गेस्ट latitude एंड इज द नंबर्ड एज 0 लैटिट्यूड। तो इसको ये जो जैसे हमने कहा कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक मिड लाइन होती है दोनों, है ना, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसको कहा जाता है 0 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट हम वी विल सी द हाफ ऑफ द अर्थ नॉर्थ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। इसको कहा जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, इसको कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अदर हाफ को कहा जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद है पैरेलल और लैटिट्यूड। अ लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर क्या है? ये मिड लाइन जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। यस, दीज आर ड्रॉन इन ईस्ट एंड टू वेस्ट डायरेक्शन। इसको ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से दिखाई जाती है, ड्रॉ की जाती है और मेज़र किया जाता है इसको 90 डिग्रीज के हिसाब से, है ना। उनको मेज़र भी किया जाता है। देयर आर 90 लैटिट्यूड्स। जो ये लैटिट्यूड्स हैं इनकी जो नंबरिंग है वो है 90, ठीक है। 90 लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विच इज टर्म्ड एज नॉर्थर्न लैटिट्यूड, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को नॉर्थर्न लैटिट्यूड कहा जाता है। और यस, वाइल 90 लैटिट्यूड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर टर्म्ड, और इतने ही 90 लैटिट्यूड यहाँ है साउथर्न में, साउथर्न पार्ट में, इसे कहा जाता है साउथर्न लैटिट्यूड। दीज इंडिकेटेड, और इनको इंडिकेट करने के लिए देखो जितने अबव में डिग्रीज में मेज़र किया जाता है, डाउन में भी मेज़र किया जाएगा, डिग्रीज में किया जाएगा। जैसे 30 डिग्री तो आप उसको क्या लिखोगे? नॉर्थ। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए 30 डिग्री एन, 40 डिग्री एस, है ना, नॉर्थ और साउथ का से डायरेक्शन का पता चलता है। लंदन का जो है डिग्री में रिस्पेक्टिवली जो उसका है उसको लिखा हुआ है 51 डिग्री नॉर्थ, और सिडनी को 33 डिग्री एस साउथ। द साइज ऑफ दीज पैरेलल डिक्रीज एज वी मूव पोलवर्ड्स। जैसे जैसे हम इसके पोल्स पर पहुँचते हैं, यस, आप देखोगे ग्लोब में ऐसी बहुत सारी लाइंस है इस तरह से। जैसे जैसे आप इस पोल पे पहुंच गए, जैसे आप नॉर्थ पोल पे पहुंचे, वैसे ही साउथ में भी इस तरह से बहुत सारी लाइन होगी। फिर आप एक पोल पे पहुंचोगे तो इन लाइंस की जो एक दूसरे से डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। यस, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड। ये छोटे छोटे लैटिट्यूड है ये, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल है और ये अंटार्कटिक सर्कल है, दोनों में ये दोनों ओशियंस हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, और ये किसकी तरह, एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं, एक छोटे से डॉट की तरह। यस, इसके बाद है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ बोला जाता है, 66 डिग्री आर्कटिक सर्कल को बोला जाता है, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इक्वेटर 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो 23.5 साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड आर्कटिक सर्कल है तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल है तो 66.5 एस साउथ। आफ्टर दैट नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। यस, हीट जोन, अब हीट जोन्स भी हैं, ठीक है। तो पैरेलल
ऑफ लैटिट्यूड्स डिवाइड्स द अर्थ इनटू 3 हीट जोन। तो ये जो ऐसी वाली लाइंस होती है ना, ऐसी वाली लाइंस अर्थ पे, ये 3 हीट जोन्स में डिवाइड है। और हीट जोन का मतलब क्या होता है कि वो सन से कितनी हीटनेस, कितना हीट का अमाउंट उन पर आता है, कितनी सूरज की किरणें उन पर पड़ती है। ठीक है, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टॉरिड, सेकंड टेम्परेट, थर्ड फ्रिजिड। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे, आप इससे समझ सकते हैं, छोटे से सर्कल में समझ सकते हैं। फ्रिजिड जोन, फ्रिज का मतलब ही कोल्ड, इट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो इसका मतलब इस पार्ट में सन की कम से कम रेज होती है। ठीक है, टेम्परेट में एक ठीक ठाक होता है। इसमें टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ये टॉरिड जोन। ये जो टॉरिड जोन होता है ना, ये इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में और साउथ पार्ट के, जो इक्वेटर होता है वो नॉर्थ पार्ट के और साउथ पार्ट के बिटवीन में होता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीटनेस होती है। टॉरिड जोन, टॉरिड इट मीन्स हॉट यानी गर्म। द बेल्ट ऑफ द अर्थ लाइज बिटवीन द इक्वेटर, इक्वेटर बीच में होता है, इसकी जो बेल्ट होती है ना उसके बीच में इक्वेटर आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों में जो बेल्ट, ये दो बेल्ट है, इस बेल्ट में सन की जो रेज है कभी कभी तो बिल्कुल 90 डिग्रीज पर होती है, मतलब सनरेज बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है पूरे साल भर में। दिस बेल्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, द साउथर्न हाफ ऑफ इंडिया इन द टॉरिड जोन, नॉर्थन पार्ट जो नॉर्थन पार्ट में है टॉरिड जोन, उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, और जो साउथ पार्ट में है इसका आधा हिस्सा उसे कहा जाता है टॉरिड जोन। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके मिडिल, इंडिया के मिडिल से पास होती है। ठीक है, निकलती है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर ट्रॉपिकल जोन है ना, टॉरिड जोन है इंडिया पार्ट में, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाईएस्ट होता है, और अफ्रीका में तो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। आफ्टर दैट वी विल सी टेम्परेट जोन। टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, यानी कि न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड। ठीक है, neither very hot nor very cold. The areas on the earth lying between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, आर्कटिक सर्कल से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जो एरिया होता है वो है टेम्परेट जोन। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। और साउथर्न साइड में क्या होती है कि नॉर्थर्न हेमिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया होगा टेम्परेट जोन। ठीक है, और इनमें दो तरह के टेम्परेचर जोन्स होते हैं। सनराइज जो होती है वो हमेशा स्लैंटिंग तरीके से यहाँ पर आती है, स्लैंटिंग वे में होती है, तो ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है ना यहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए इसको मॉडरेट कहा गया है। इसके बाद है फ्रिजिड जोन। फ्रिज के नाम से ही हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। फ्रिजिड मीन्स कॉल्ड एरियाज ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल का आर्कटिक सर्कल और साउथर्न पोल का कौन सा अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों जोन में। हेमिस्फीयर आर 2 फ्रिजिड जोन, ये दोनों फ्रिजिड जोन है। सन नेवर राइजेज अबाउट द हॉरिजन एरियाज, इनमें सन का जो राइजनेस है वो हॉरिजन से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। रेज जो होती है बहुत ही एक्सट्रीमली स्लैंटिंग वे में होती है और उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो ये जो रीजन्स हैं ये पूरे साल भर बहुत ठंडे होते हैं, और यहाँ पर हीट का जो अमाउंट है वो पॉल्स में बहुत कम होता है, वो भी कम होता जाता है धीरे धीरे। लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय माय स्टूडेंट्स।